आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ समय से यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप के, वेस्टर्न कंट्रीज के, यूरोप के, जॉर्ज सोरोस टाइप के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा भारत को लेके। आइए आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सुनाता हूँ आपको भारत की कहानी, नंबर बोलते हैं। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के पिछले 11 सालों की। सिर्फ वेरीफाइड डेटा है जो मैंने रिसर्च करके निकाला है। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी रेखा में कमी, 2013-14 की हम अगर बात करें तो 29% लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जी रहे थे। आज ये नंबर सिर्फ 11% रह गया है। इसका मतलब है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई पे नियंत्रण। 2014 के आसपास महंगाई दर 7 से 8% के बीच में, आज यही दर 1.5 से 2% के बीच में है। प्राइस कंट्रोल में है। उसके बाद आ जाता है हमारा फॉरेन रिजर्व। ये हमारे पास बाहरी देशों की यूएस डॉलर कितनी मात्रा में पड़ा है, तो 2014 के आसपास फॉरेन रिजर्व था हमारे देश में $300 बिलियन, यानी कि 24 लाख करोड़ रुपए। आज वही फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $700 बिलियन, यानी कि 59 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। अब बात करते हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो लिटरली नए भारत की बैकबोन है। 2014 में सिर्फ 74 ही एयरपोर्ट्स थे हमारे देश के पास। आज की डेट में 149 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 12 पे काम चल रहा है, मतलब डबल से भी ज्यादा एक डेकेड में। पहले सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी, आज 20 सिटीज में मेट्रो है, रनिंग में है, और 2-3 सिटीज में और काम चल रहा है। 2014 के आसपास 21,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड थी, मतलब बिजली से चलती थी। आज वही नंबर 68,700 किलोमीटर से भी ज्यादा का नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। और हाईवेज की बात करें तो नितिन गडकरी जी को कैसे भूल सकते हो आप। इतने हाईवे बने हैं पिछले 11 सालों में जो पूरे 60 साल के पिछले कार्यकाल में नहीं बने थे। हायर एजुकेशन पे 2015 में भारत के पास सिर्फ 676 यूनिवर्सिटीज थी। आज वो यूनिवर्सिटीज का नंबर 1200 से भी ज्यादा हो चुका है, डबल। फिर हम बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही विजनरी एक स्टेप था। 2014 में हमारे पास सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे। आज भारत के पास 1,57,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है, यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे पास है। इसी के साथ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपोर्ट की। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $7 बिलियन था, यानी कि 58,000 करोड़ रुपए। आज की डेट में वो $29 बिलियन, यानी कि 2.4 लाख करोड़ हो गया है। इमेजिन कीजिए मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बात करें तो 2014 में हमारे पास सिर्फ 35 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी थी। आज भारत के पास 200 गीगावाट से भी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है। अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखें तो 2014 में सेंसेक्स 25,000 पॉइंट्स हुआ करता था। आज वही सेंसेक्स 85,900 के आसपास अपना टॉप लगा चुका है। 3 गुना से भी ज्यादा भारत पे बाहर के इन्वेस्टर्स कितना भरोसा कर रहे हैं और कितना पैसा लगा रहे हैं। टैक्स बेस और हमारी फॉर्मल इकोनॉमी तो आपने देख लिया होगा। 2014 में सिर्फ 4 करोड़ लोग थे जो कि टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेयर थे, डायरेक्ट टैक्स पेयर थे। आज वही नंबर बढ़ के 10 करोड़ 4 लाख हो गया है। ये है हमारे रिफॉर्म्स की ताकत, ये है हमारे बढ़ते हुए मिडिल क्लास की ताकत। के बाद बहुत बात हुई जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स जिसको कहते थे कुछ लोग। तो 2024-25 में भारत ने अपना सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन देखा, 22 लाख करोड़ का। मतलब कुछ देश तो पाकिस्तान जैसे तो हम खा ही जाएंगे इसी में। रिकॉर्ड सेल्स हमारे व्हीकल्स वाले एरिया में हो रही है। मतलब भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 2024-25 में ही 2.5 करोड़ व्हीकल्स एक साल के अंदर बेचे हैं। बाकी चीजें तो आपने देखी होंगी, जैसे 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए उज्ज्वला योजना के अंदर। 10 करोड़ से 11 करोड़ घरों में पानी से नल पहली बार पहुंचा। 35 से 37 हजार आयुष्मान भारत कार्ड बांटे गए, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा हर एक फैमिली को, हर एक मेंबर को मिलता है भारत में। अब 2014 में भारत था पोटेंशियल वाला भारत की कुछ कर सकता है, पर 2025 में भारत है परफॉर्मेंस वाला भारत, डिलीवर करने वाला भारत। फ्रॉम पॉवर्टी टू प्रॉस्पेरिटी, फ्रॉम स्केर्सिटी टू स्टेबिलिटी, फ्रॉम डिपेंडेंस टू कॉन्फिडेंस। 11 साल के रिफॉर्म्स, 11 साल का विकास, ये है भारत की कहानी। और ये नंबर कुछ नहीं, बस सच बोलते हैं। इस वीडियो की मेकिंग में ना ही किसी लेफ्ट लिबरल को
ना ही किसी कांग्रेसी को नुकसान पहुंचाया गया था। जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों।